नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, हर वर्ष की तरह से अब इस वर्ष में भी यानी 2024 का भी फलादेश जो है हम लेकर के आए हैं। और मेष राशि वालों के लिए अब सबसे पहली बात यह है कि मेष राशि के 12वें स्थान के ऊपर राहु चल रहा है। तो 12वें स्थान का राहु परेशान तो करता है, खर्चे भी अधिक करवाता है, कुछ बीमारियां भी देता है और कोई ना कोई कानूनी अड़चने भी लाता है। लेकिन अब आपको मैं विशेष प्रकार से जो है इसका फलादेश में दे रहा हूँ। 2 फरवरी तक का जो टाइम है, यानी 1 जनवरी से 2 फरवरी तक का राहु का टाइम रहेगा। तो वो जो आगे राहु चल रहा है 18 महीने के लिए, उसमें विशेष फल ये 2 फरवरी तक ही देगा। अब इसमें भी जो कोई कृषक हैं या जिनका बिल्डिंग का काम है या मटेरियल का काम है, उन लोगों के लिए ये लाभ देने वाला है। 2 फरवरी तक ये चलेगा। बाकी झगड़े टट्टों से आपको बच कर रहना पड़ेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ़ या बीमारी हो सकती है, तो उसके प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा। 2 फरवरी से और 12 अप्रैल तक इसके अंदर आपको जो है शुक्र की दशा चलेगी। और आपको पता है, शुक्र विवाह का कारक होता है, शुक्र वैभव का कारक होता है, शुक्र जो है प्रणय का कारक होता है। तो इस अवसर में इस 70 दिन के अंतर्गत अगर किसी का विवाह होना निश्चित हुआ है तो विवाह संपन्न होगा, और अगर विवाह निश्चित नहीं हुआ है तो विवाह निश्चित हो जाएगा। इसके साथ प्रणय बंधन के अंदर भी आप बंधेंगे और प्रेमी और प्रेयसी के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। और घर के अंदर कुछ वैभवशाली वस्तुएं, प्रसाधन का सामान, सौंदर्य का सामान, डेकोरेट करने का सामान, ऐसा जो है सामान खरीदा जाएगा। और जो इन चीज़ों के व्यापारी हैं उनको बहुत लाभ होगा। जैसे वस्त्र वाले व्यापारी हैं और इंटीरियर का काम करने वाले हैं, डेकोरेशन का काम करने वाले हैं, इनको जो है बहुत लाभ होगा और ये पीरियड उनके लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा रहेगा। और ये पीरियड चलेगा इनका 12 अप्रैल तक, और 12 अप्रैल से फिर सूर्य का पीरियड आएगा। और वो सूर्य का पीरियड मात्र केवल 20 दिन का रहेगा। सूर्य उस समय पर मेष राशि में ही होंगे, मेष राशि में आने वाले होंगे, या उस समय उससे पहले जो है सूर्य मीन राशि में होंगे। तो मेष राशि के 12वें घर के अंदर जो है मीन राशि के अंदर वो होंगे। तो मीन राशि के अंदर ये सूर्य आपको अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन अगर आप कृषक हैं तो कृषि में अच्छी उपज होगी। अगर आप कोई सरकारी अफसर हैं या सरकारी नौकरी में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप कोई मजदूर भी हैं तो आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में बढ़िया रहेगा। ये 4 मई तक चलेगा और 4 मई से 50 दिन का जो पीरियड है वो चंद्रमा का रहेगा। इसमें मेष राशि वालों के यातायात के साधन बहुत बनेंगे। यातायात उनका जो है बरकरार रहेगा, यातायात से उनको लाभ भी होंगे। और जल से व्यापार करने वाले मेष राशि के अंदर अगर कोई हैं, समुद्र के किनारे कोई व्यापार करने वाले हैं, तो उनको अतुल लाभ की प्राप्ति होगी। और कोई जवाहरात का काम करने वाले हैं उनको भी बहुत अधिक ये लाभ देने वाला है। बाकी इस समय पर कोल्ड से बच करके रहें, यानी जुकाम, सर्दी, खांसी और चेस्ट का दर्द, इनसे जो है आपको यानी कफ संबंधी विकृतियों से आपको बच करके चलना पड़ेगा। दूध के व्यापारी, दूध, पनीर, मक्खन, इनके जो व्यापार करने वाले हैं उनको अतुल लाभ होगा। और इसके पश्चात ये पीरियड 25 जून तक चलेगा और 25 जून से 25 दिन के लिए मंगल आएंगे। और मंगल जो है ये चलेंगे 25 जुलाई तक। तो मंगल जैसा अपना स्वभाव है, जैसा उनका गुण है, वैसा ही ये काम करने वाले हैं। मंगल भूमि के कारक हैं। कोई बिल्डर हैं तो उनको जो है बहुत अच्छा ये व्यापार देंगे। कोई अगर डीलिंग का काम करते हैं
भूमि भवन से संबंधित, तो उनको भी अच्छा लाभ होगा। बाकी कोई कॉपर का काम करते हैं, कोई सोने का काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा लाभदायी फल देने वाला है। बाकी दिमाग के अंदर क्रोध बढ़ा के रखेगा, उसको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये पीरियड 25 जुलाई तक चलेगा। 25 जुलाई से लेकर के 56 दिन का बुध का पीरियड है। और बुध बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो जो व्यापार करते हैं उनमें कई प्रकार के व्यापार हैं। ट्रेडिंग का काम है, इधर खरीदा उधर बेचा, उधर ऑर्डर लिया उधर सप्लाई कर दिया। तो ट्रेडिंग वाले और स्टॉक मार्केट, और जो इस पीरियड के अंदर जितना भी अनाज है उसका संचय अगर कर लें तो उनको आगे अच्छा लाभ देने वाला है। पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई बैंक का काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई सीए अगर हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और व्यापारियों के लिए तो कुल मिलाकर के बहुत ही ये अच्छा पीरियड रहेगा। और ये पीरियड 21 सितंबर तक चलेगा। 21 सितंबर से और 36 दिन का शनि का पीरियड होगा। अब शनि न्याय व्यवस्था को बढ़ाने वाले हैं, न्याय व्यवस्था को जो है संपन्न करने वाले हैं और न्याय व्यवस्था को बनाने वाले हैं। तो इस समय पर जितने भी जो मजदूर हैं, एक तो उनके लिए बहुत बढ़िया पीरियड है। मजदूरी करने वाले, लोहे का काम करने वाले, तेल का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले और बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले, इनके लिए ये बहुत ही अच्छा पीरियड जाने वाला है। बाकी इस समय पर जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला है उनको जो है न्याय मिलने की पूरी संभावना बनती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस पीरियड के अंदर शनि को प्रसन्न करने के लिए मज़दूरों को आपने पानी पिलाया या मज़दूरों को आपने कोई भी खाना दिया या मज़दूरों को आपने प्रसन्न रखा तो शनि आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहेंगे। ये पीरियड 21 सितंबर तक चलेगा। 21 सितंबर से लेकर के और 27 अक्टूबर तक चलेगा। 27 अक्टूबर से 58 दिन का जो टाइम है वो गुरु का है, बृहस्पति का है। बृहस्पति विद्या के दाता हैं, संतान के दाता हैं, विवाह के दाता हैं। तो मेष राशि वाले जो भी पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जिनका विवाह होने वाला है उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका वैवाहिक संबंध ये स्थापित करवाने वाले हैं। इसके अलावा जो भी कोई लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको अपने काम के अंदर बहुत अच्छा लाभ देगा। जिनका स्टेशनरी का काम है, जिनका कपड़े का काम है, उनको बहुत अच्छा जो है ये लाभ देने वाला है। 24 दिसंबर से आगे फिर राहु चलेगा। और ये जो राहु है मेष राशि को मैंने पहले ही बता दिया 12वें स्थान में है। तो सतर्कता आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी नुकसान दे सकता है, धोखा कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, किसी के द्वारा चीटिंग हो सकती है, आप कहीं पर जो ठगे जा सकते हैं। इसलिए अपने आप को संभाल के रखें। बाकी आपको और जानकारियों के लिए जितनी भी आपकी जानकारी है उनके लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके आप जो भी जानना चाहते हैं, चाहे वो किसी मांगलिक अवसर का, मांगलिक कार्यों का मुहूर्त है, चाहे वो मैचिंग है, चाहे वो विवाह का मुहूर्त है या जन्मपत्री दिखानी है या वास्तु दिखाना है, आप इन सब के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।